Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains। So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर NTSC, ओलंपियाड नेम कर लो कोई भी। आप चाहो तो स्टेट बोर्ड चूज कर लो, आप चाहो तो CBSE बोर्ड पढ़ लो, आप चाहो तो NCERT देख लो या किसी भी फेमस ऑथर की बुक उठा लो, सब यहाँ पे आपको मिलता है। मतलब हर कंटेंट मिल जाएगा आपको MagnetBrains प्लेटफॉर्म पे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा भाई कि 2 चैप्टर या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, पूरा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कंटेंट। ऑल यू नीड टू डू इज वॉच द वीडियोस, लर्न फ्रॉम दैट एंड एंजॉय। राइट, देखते हैं भाई कि आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस वीडियो की बात कहूं तो मैं इस वीडियो में आपको एक सैंपल डेटाबेस बनाना सिखाऊंगा। एक्चुअली बनाना नहीं सिखाऊंगा, हम इसमें कमांड्स नहीं सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने डेटाबेस बनाया। बेसिकली हम इस वीडियो में एक सैंपल डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि आगे हमें जो सीखना है वो सीखना है हमें क्वेरी लैंग्वेज, मतलब क्वेरी करना सीखना है कि किस तरीके से हम एक डेटाबेस से क्वेरी कर सकते हैं चीजों को। तो क्वेरी करना सीखना। तो अब इस किसी भी एक डेटाबेस से क्वेरी करनी है तो डेटाबेस चाहिए ना भाई, क्वेरी किससे करोगे, डेटाबेस ही तो होना चाहिए। तो अब वो डेटाबेस बनाना तो हमें आता ही नहीं है। तो अब क्या करने वाले हम इस वीडियो में एक डेटाबेस को इंपोर्ट करने वाले, मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सिंटेक्स या फिर उसके कमांड्स एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी। कहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां से हम क्या करने वाले हैं, एक डेटाबेस को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं और यहां हम उसको यूज करने वाले। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे उस डेटाबेस को। तो जो डेटाबेस क्वेरी करने के लिए हमें आगे जरूरत पड़ेगी, हम उसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल NCERT का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या आप उसको SQL भी बोल सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं आज सैंपल डेटाबेस क्रिएट करना। राइट, चलो तो शुरुआत करते हैं फटाफट। So in the coming sections, we'll be learning about how to use SQL commands on a MySQL database. Definitely we would be doing that. But before we start using commands, one more thing we need to do is to load our sample database. तो हमें एक sample database load करने की जरूरत है। ठीक है, so for this purpose, we will download Menagerie example. तो Menagerie database है एक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब इसी ऑफिशियल वेबसाइट से हम इस Menagerie डेटाबेस को क्या करने वाले हैं, डाउनलोड करने वाले हैं। ठीक है, जिप फाइल मिलेगी, जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और वो सिंटेक्स सीधे सीधे हम यूज करेंगे। तो कमांड्स हमें नहीं लिखने, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो Menagerie एग्जाम्पल डेटाबेस फ्रॉम द MySQL ऑफिशियल वेबसाइट एंड विल लोड इट ऑन आवर MySQL सर्वर। तो अपना जो MySQL का जो सर्वर है उसमें हम इस Menagerie डेटाबेस को लोड करने वाले हैं। देन वी वुड बी लर्निंग व्हाट, क्वेरीज ऑन दिस डेटाबेस ओनली। तो अब हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं, है ना, बहुत सारी कमांड्स हैं। पहले क्वेरी करना सीखेंगे, किस तरीके से क्वेरी कर सकते हैं, बिकॉज डेटाबेस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आता है क्वेरी। तो पहले हम क्वेरी करना सीखेंगे कि इस डेटाबेस से क्वेरी कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये डेटाबेस पे जो कमांड्स हैं वो कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, वो आपको आगे लेटर स्टेजेस में समझ में आएगा, बिकॉज उसमें हम सीख रहे हैं किस तरीके से हम एक डेटाबेस को बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें जो भी कमांड्स हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएंगे किस तरीके से हम उसको रन करने वाले। तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं किस तरीके से हम इस डेटाबेस को लोड कर सकते हैं अपने सर्वर पे। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक सैंपल डेटाबेस को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो Menagerie डेटाबेस देखेंगे तो फटाफट चलते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए पहले तो एक यार Menagerie डेटाबेस। ठीक है, तो उसके लिए आपको जाना क्या है, मतलब करना क्या है, उसके लिए आपको चाहिए एक वेब ब्राउजर। तो यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग, ओपेरा, क्रोम, ठीक है, फायरफॉक्स, व्हाटएवर यू वांट। फिलहाल मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्रोम में मैंने ओपन कर लिया, क्रोम ओपन हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं इसमें करने क्या वाला हूँ भाई, अब इसमें मैं सर्च करने वाला हूँ MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट। सो आई सर्च फॉर MySQL, है ना, और ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट मेरी ओपन हो जाएगी। तो ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई MySQL की। ठीक है, मुझे ये MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो मैंने ये जूम इसलिए कर रखा है ताकि आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर रहे, है ना, इसलिए मैंने इसको जूम कर रखा है। ठीक है, तो ये आपकी MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट हो गई है, खुल गई है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, Menagerie डेटाबेस को डाउनलोड करना है। ठीक है, जिप फाइल मिलती है, जिप फाइल डाउनलोड करेंगे और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जाना है सर्च में और यहाँ पे आपको सर्च करना है, यू नीड टू सर्च फॉर व्हाट, यू नीड टू सर्च फॉर अदर MySQL डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है,
सो अदर माई सीक्वल डॉक्यूमेंटेशन पे आप जैसे क्लिक करोगे, मतलब सर्च करोगे, तो माई सीक्वल की अदर डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें से एक एग्जिस्ट करता है एग्जाम्पल डेटाबेस। ठीक है, तो देखो ये सब फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है ना सर्च पे आप आने के बाद, जो सब फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है अदर माई एसक्यूएल डॉक्यूमेंटेशन, इस पर क्लिक करोगे तो आपका माई एसक्यूएल के जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है वो खुल जाएंगे, जिसमें एक इंक्लूडेड है क्या, अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं अदर माई एसक्यूएल डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, डीऑक्सीजन डॉक्यूमेंटेशन है माई एसक्यूएल सर्वर का। ठीक है, अब इसमें जो आपको जाना है वो जाना है एग्जाम्पल डेटाबेस में। ठीक है, एक्सपर्ट गाइड्स वगैरह सब कुछ है, बट आपको जाना है कहाँ है, एग्जाम्पल डेटाबेसेस में जाना है। अब एग्जाम्पल डेटाबेसेस में बहुत सारे अवेलेबल है, एम्प्लॉय डेटा, वर्डेक्स डेटा, सकीला डेटाबेस, एयरपोर्ट डीबी डेटाबेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको डाउनलोड क्या करना है, आपको करना है मेनाजरी। ठीक है, मेनाजरी डेटाबेस आपको डाउनलोड करना है। इसका TGZ एक फाइल एग्जिस्ट करती है, एक जिप करती है। TGZ लिनक्स के लिए है, बट आपको उसमें नहीं जाना, फिलहाल आपको जिप फाइल डाउनलोड करनी है। तो जिप फाइल पे क्लिक करेंगे और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए परफेक्टली डाउनलोड हो गया, छोटी सी फाइल है पर बहुत जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप फोल्डर में ओपन कर सकते हो, बट हम फोल्डर में ओपन करने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम सीधे सीधे इसको काम करते हैं अपना जो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। अब आपको क्या करना होता है, हमेशा एक फोल्डर क्रिएट कर लो जहाँ पे आप इसको रख सको, बिकॉज आपको इसको ढूंढना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक फोल्डर बना दूंगा सैम्पल, है ना, _DB के नाम से, सैम्पल _DB के नाम से मैं फोल्डर बनाऊंगा, और इस फोल्डर में क्या करूंगा, मैं एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ इस फाइल को जो मैंने यहाँ बनाई है। ठीक है, तो अब मैं इसको कर लूंगा ओपन। ठीक है, ये मेरी फाइल ओपन हो गई। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके ब्राउज करूंगा कि मुझे कहाँ करनी है। तो मुझे एक्चुअली में डेस्कटॉप पे करनी है ना, डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा, सैम्पल DB को सिलेक्ट कर लूंगा और यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको क्या करूंगा, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, परफेक्टली एक्सट्रैक्ट हो गया, खुल भी गया मेरा, है ना। इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और हमारा अब क्रोम का मतलब वेब ब्राउजर का काम खत्म हो गया। जो फाइल डाउनलोड करनी थी वो मुझे मिल गई, विच इज मेनाजरी डेटाबेस। बहुत मुश्किल होता है इसको ढूंढना, है ना, तो इसको इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन और है आपके पास, आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो मेनाजरी डेटाबेस। ठीक है, मेनाजरी डेटाबेस सर्च करोगे तो भी देखो आपको फर्स्ट ऑप्शन यही खुल जाएगा, अदर माई एसक्यूएल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इस पर क्लिक कर सकते हो और आप जा सकते हो, इसी पे डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आप सर्च भी कर सकते हो, माई एसक्यूएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा खुल गया, इसको बंद कर देते हैं, ये हमारा परफेक्टली खुल गया है डेटाबेस। ठीक है, डाउनलोड हो गया है मेनाजरी डेटाबेस। अब इसको अगर आप जाके देखो तो देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेनाजरी डेटाबेस की फाइल्स। ठीक है, हम इसको एक एक करके एक फाइल को यूज़ करेंगे, तो वो आपको मैं तब बताऊंगा। फिलहाल आप करिए क्या, अब फिलहाल यहाँ पे एक तो हो गया मेनाजरी डेटाबेस, है ना। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना लो फिलहाल तो पहले, ठीक है, जिसको आप जो चाहे आप नाम दे लो। फिलहाल मैं दे रहा हूँ मीनाज, है ना, सो मीनाज, है ना, मेनाजरी को मिनाज कर दिया मैंने। ठीक है, सो menaj.sql। अब ये ध्यान रखना कि ये जो है, अच्छा फोल्डर नहीं, एक्चुअली हमें एक फाइल बनानी है। ठीक है, व्हाट वी वांट इज अ फाइल, वी डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट लाइक दैट, सो नॉट अ फोल्डर लाइक दैट, हमें एक फाइल बनानी है। तो न्यू में जाएंगे, है ना, एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको नाम देंगे menaj.sql। एक्सटेंशन ध्यान रखिए SQL, क्योंकि हम इसको रन करने वाले हैं SQL फाइल को, है ना। और इसको मैं भी फिलहाल ओपन कर लूँगा। Sorry, my mistake. By mistake, I clicked on print, है ना। I want to open this. ठीक है, ओपन कर लूंगा। अब जो मैं कोड बता रहा हूँ वो कोड आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आई नो जो भी मैं कोड आपको बता रहा हूँ वो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट डोंट वरी, क्योंकि जो मैं अभी कोड्स आपको बताने वाला हूँ वो DDL कमांड से, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड से, मतलब डेटा बनाते, डेटाबेस बनाते समय, जैसे हम बना रहे हैं अभी डेटाबेस बनाते समय जो कोड्स यूज करते हैं वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बट ये हम सैम्पल बना रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी। अभी आप फिलहाल को एज इट इज जो मैं लिख रहा हूँ वो टाइप करके रन करना है, देखना है कि रन परफेक्टली हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे हम इन कमांड्स के बारे में सीख रहे होंगे डिटेल में। DDL कमांड्स भी आपके सिलेबस में है, DDL कमांड्स हम एक डिटेल में सीख रहे होंगे, बट एम्फेसाइज जो होता है ना वो DQL कमांड्स पे ज्यादा होता है, मतलब क्वेरी जो लैंग्वेज है, क्वेरी कमांड जो है उस पर ज्यादा एम्फेसिस होता है, उस पर ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हम क्वेरी लैंग्वेज फिलहाल सीखने की कोशिश कर रहे हैं पहले, DDL कमांड्स में हम सीखेंगे। मतलब आप ये कोड देख के घबराइएगा मत, ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल मेरे साथ लिखिए जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट्स, है ना, डेटाबेस एग्जिस्ट मेनाजरी। ठीक है, हर लाइन को चेक भी करते चलेंगे, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट्स मेनाजरी, राइट। और
स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद सेमीकोलन डालना है। तो ये लाइन क्या करेगा, अगर मेनाजरी डेटाबेस सिस्टम में मेरा कोई भी एग्जिस्ट करता है तो वो डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप कमांड हमारे सिलेबस में है, देखेंगे आगे अपन, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डालिएगा क्रिएट, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस मेनाजरी, ठीक है। नाम हमेशा ध्यान रखिएगा, सही डालें आप, मेनाजरी, ओके। सो मेनाजरी डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस मेनाजरी, ठीक है। लाइन चेक करते चलिएगा, कुछ भी गड़बड़ ना हो। फिर डालिए यूज, अब एक बार देखो, एग्जिस्ट जो करता था उसको हमने ड्रॉप कर दिया, है ना, नया डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। अब हम यूज करने वाले मेनाजरी डेटाबेस को, ठीक है। सो यूज मेनाजरी, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं मेनाजरी डेटाबेस को यूज करने। नाम चेक कर लीजिएगा, MENAGERI है, ठीक है, तो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये आपका आ गया मेनाजरी डेटाबेस। सो मेनाजरी डेटाबेस को हम यूज करने वाले हैं, राइट। सो यूज मेनाजरी आ गया। आगे फिर अब हम डालने वाले हैं, अब इसको हमने क्रिएट कर लिया डेटाबेस को, अब इसमें डेटा डालना है, तो वो देखते हैं कहाँ डालना है। तो पहले तो टेबल क्रिएट करनी है, तो पहले टेबल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी भाई सोर्स की, है ना, SOURCE, सोर्स कोड की, मतलब कहाँ से उठाएं टेबल, क्योंकि हम तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो कहाँ से उठाएं वो चीज़। तो अब हम यही चीज़ उठाने वाले हैं भाई यहाँ से, जहाँ हमारा एग्जिस्ट करता है डेटाबेस। तो यहाँ डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, मुझे इसका एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ से एज इट इज इसको कॉपी कर लो, है ना, या फिर आप जा सकते हो इसको यहीं पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे भी जा सकते हो, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा एक्सटेंशन, लोकेशन क्या इसकी, ठीक है। तो वो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपको सूट करे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, ये मेरा होगी लोकेशन जहाँ पे भी जाना मुझे। तो मैंने सोर्स डाल दिया कि जहाँ पे मुझे मेरा डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, जहाँ से मुझे इसको लोड करना है, ठीक है। तो सोर्स मैंने डाल दिया ये। अब इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फॉरवर्ड स्लैशेस है इसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा बैकवर्ड स्लैश से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश हो चेंज करेंगे हम बैक स्लैश से। सॉरी, मैंने एक्चुअली नाम गलत ले लिया, बैक स्लैश की वजह फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी, इंस्टेड ऑफ बैक स्लैश वी आर यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो बैक स्लैश नहीं, हम सॉरी बैक स्लैश को रिमूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश इन प्लेस ऑफ बैक स्लैश, राइट। चलो, अब इसके बाद आपको डालना क्या है, देखो, अब इसके बाद आपको चाहिए जो टेबल क्रिएट करने के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब क्या एग्जिस्ट करता है, देखो, तो क्रिएट टेबल के लिए पहले तो हमें पेट टेबल बनाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले एक पेट टेबल बनाना है, तो हमें ये CR पेट टेबल वाली फाइल चाहिए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे टाइप करने वाले हैं, क्योंकि ये हम लोकेशन नहीं डाल सकते, तो हम टाइप करेंगे CR_pet_tbl डॉट, ये SQL फाइल है तो .SQL। अब इससे क्या होगा, आपकी टेबल इस जो भी लोकेशन में वो फाइल है वो आ जाएगी और ये रन हो जाएगी और टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें डेटा भी लोड करना है, तो अब ये आपने क्या करा, जो नेक्स्ट हमने ये जो भी लाइन लिखी है सोर्स, तो इससे आपने टेबल क्रिएट कर लिया जो इस फाइल में एग्जिस्ट करती है, SQL फाइल में। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद इसमें हम लोड करने वाले डेटा को, ठीक है। हम अगेन रिपीटिंग भाई, अगर कोड समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम करना है, सो डोंट वरी, हम आगे सीखेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल हमें क्वेरी करना सीखना है, तो उसके लिए हम एक डेटाबेस क्रिएट करें, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो, सो लोड डेटा लोकल, ठीक है, इन फाइल। तो लोकल इन फाइल से हम डेटा को क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। सेमीकोलन डालेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सॉरी सेमीकोलन कह रहा हूं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे और यहाँ पे हम लोकेशन डाल देंगे कहाँ से हम लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहीं से लोड कर रहे हैं वापस से, ठीक है। तो हमें यही लोकेशन वापस चाहिए, ठीक है। तो यही लोकेशन हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं यार, क्या इधर उधर की चीज़ पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें बैक स्लैश भी चेंज करना है, तो हम यहीं, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश भी डालना है अपने को, तो हम यहीं से कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो ये आपका हो गया वो लोकेशन जहाँ पे आपका वो फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो सी में यूजर्स मैग्नेट बेन्स डेस्कटॉप सैम्पल डेटाबेस, ठीक है। अब सैम्पल डेटाबेस में आपको डालना है pet.txt, ठीक है। तो अब ये आपकी फाइल, ये सॉरी ये आपका डेटा एग्जिस्ट करता है, जो आप, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, ये बड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, लेटर्स देखिए उससे बड़ा कर रखा है मैंने, बट ये देखिए, है ना। तो ये आपकी लोकेशन है, तो pet.txt देखो यहाँ पे फाइल है इसके अंदर, ठीक है। सो pet.txt देखो ये फाइल दिख रही है, तो इसी से हम, इसी में डेटा एग्जिस्ट करता है, तो ये डेटा हम उसमें लोड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इनका किस टेबल में करना है ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। हम इसको टेबल, इसको तो लिया है, डेटाबेस को तो लिया है, मतलब डेटा को तो लिया है, सॉरी डेटा को अब किस टेबल में लोड करना है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो वो हमें लिखना पड़ेगा इनटू विच टेबल, इनटू टेबल
पेट, ठीक है। सो पेट टेबल में इसको मुझे डालना है, जो मैंने ऊपर क्रिएट करा है अभी पेट टेबल, ठीक है। तो वो इस कोड की मदद से टेबल क्रिएट हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, पेट टेबल क्रिएट हो जाएगी। उस पेट टेबल में मैंने ये डेटा डाल दिया जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है pet.txt में। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, अब मैं नेक्स्ट अगेन 2 और टेबल्स क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक REC और एक टेबल क्रिएट करने वाला, तो वो देखते हैं। SOURCE सेम सोर्स, एक्चुअली इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट एक्चुअली कर दूंगा, है ना, और इसको ऊपर से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, तो सेम लोकेशन है अगेन वही, ठीक है। बस यहाँ पे ये जो CR पेट TBL है ये चेंज होके आ जाएगा आपका INS_puff_rec.sql, ठीक है। और इसी को कॉपी पेस्ट हम वापस से करके वापस से पेस्ट करेंगे, और बस इस INC_puff_rec की जगह हमारा आ जाएगा CR_event_tbl.sql। तो एक इवेंट टेबल भी बन गया। अब इसमें आपको डेटा लोड करने के लिए वही लोड फाइल, जो डेटा लोड करने वाली फाइल था, है ना, इसको कॉपी पेस्ट करना है तो इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब बस इसमें जो डेटा है वो आपका पेट नहीं रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, ठीक है। सो event.txt इनटू टेबल, अब ये भी पेट नहीं रहेगा, ये भी टेबल इवेंट हो जाएगा। तो जो पेट इवेंट जो टेबल है उसमें चला जाएगा इवेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम हो गया। अब ये जो आपने लिखा है दिस इज डन। अब देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, तो puff REC इवेंट TBL एंड इवेंट, ठीक है। सो puff REC देखो ये रहा, ठीक है, एंड इवेंट ये रहा और पेट ये रहा, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसको सेव कर देंगे और ये आपका कोड लिख गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये आपका कोड लिख गया है इसमें। ऑल्दो यहाँ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कि यार ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो यार ये एक प्रॉब्लम है। तो हम एक्चुअली करेंगे क्या, इसको मैं करूँगा कट, यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट, और मैं एक्चुअली करने ये वाला हूँ कि मैं यहाँ नोटपैड ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। नोटपैड ओपन करूँगा, ये वाला जो कोड है ना, ऑल्दो यार यहाँ मुझे एक और दिक्कत देखी, चलो वो भी सही करेंगे अपन। इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं अपन। अब ये सेव का गेम एक्चुअली, तो सेव आप कर रहे हो तो सेव एज करो, ठीक है। .txt एक्सटेंशन हटाओ, यहाँ से टेक्स्ट नहीं चाहिए, और आपको डालो इसको manage.sql डालो, ठीक है। और इसको टेक्स्ट करके के बजाय ऑल फाइल्स करके, और अब यहाँ सेव करोगे तो देखो आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ टेक्स्ट फाइल लिख के आ रहा था, अब देखो क्या लिख के आ रहा है, SQL टेक्स्ट फाइल लिख के आ रहा है, ठीक है। अब क्या लिख के आ रहा है, SQL टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अगर मैं इसको व्यू आपको करूँ डिटेल्स के फॉर्म में, तो देखो क्या लिख के आ रहा है, SQL टेक्स्ट फाइल लिख के आ रहा है। इसमें क्या आ रहा था, देखो यहाँ अगर मैं इसको लेके आऊँ तो ये क्या लिख के आ रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए हमें, SQL टेक्स्ट फाइल चाहिए। तो इसको मैं कर दूंगा डिलीट, वी डोंट नीड दिस। और अच्छा, इसमें भी मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही थी, वो और दिखाता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है भाई कि अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से तो मुझे सही दिख रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। सोर्स में जो हमने एड्रेस डाला इसमें सैम्पल DB डाला, ठीक है। बट आपका जो भी ये फाइल है ये मेनाजरी DB के अंदर है, सैम्पल DB के अंदर, मेनाजरी DB के अंदर है। तो वो कौन स्पेसिफाई करेगा, तो वो भी तो करना है भाई। तो वो सही कर देता हूँ यार फटाफट में, ठीक है। मेनाजरी DB आ गए, ठीक है। और ये सब जगह चेंज हो जाएगा क्योंकि सभी वहाँ पर हैं और सभी में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ज़रा सब मैं चेंज मार देता हूँ फटाफट पहले, है ना, और ये सेव कर देता हूँ। और एक बार इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, है ना। लेट्स सी दैट ड्रॉप डेटाबेस ऑफ एग्जिस्ट मेनाजरी, क्रिएट डेटाबेस मेनाजरी, यूज मेनाजरी, सोर्स C यूजेस मैग्नेट बेस, डेस्कटॉप सैम्पल DB, मेनाजरी DB CR, ठीक है, परफेक्ट है। डेस्कटॉप सैम्पल DB, मेनाजरी DB, ठीक है। मेनाजरी DB सैम्पल DB मेनाजरी, ठीक है। सैम्पल DB मेनाजरी DB सही है, सैम्पल DB मेनाजरी सही है, बिल्कुल ठीक है। सेव करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे। तो अच्छा, रन करने से पहले यार सर्वर ऑन करने की जरूरत है, तो सर्वर मेरा बंद होगा, ठीक है, क्योंकि मैं चालू नहीं रखता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो इसको सर्वर सर्विसेज में जाके, है ना, करना क्या, देखो बता रखा है इस चीज़ के बारे में, फिर से बताता हूँ। सर्विसेज में जाके सर्च में सर्विसेज डालना है, ठीक है। यहाँ सर्च करना MySQL, ठीक है। तो MySQL ये रहा, MySQL 80, और इसको आपको फिर ग्रीन बटन दबा के, ग्रीन बटन दबा के इसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो अब आपको सर्वर स्टार्ट हो गया, अब आपको एरर नहीं देखने को मिलेगी। अब मैं CMD में जाके अगर अब मैं यहाँ पर आपका डालता हूँ, मतलब SQL स्टार्ट कर देता हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये आप वर्क बेंच में, कमांड लाइन में, कहीं पर भी कर सकते हैं, पर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट नहीं कर रहे, इसमें चीज़ें कमांड प्रॉम्प्ट समझ में आएगी तो बाकी तो आ ही जाएगी, है ना। सो MySQL -u यूज़र कौन है, रूट है, और -p से पासवर्ड डालेंगे अपन, सो PASSWORD,
ठीक है, पासवर्ड डल गया। अब ये आपका एक्चुअली में क्या हुआ, ये आपका परफेक्टली MySQL रन हो गया। अब इसमें हमें एक कोड डालने का, मतलब एक कमांड डालना है, सोर्स कमांड, जिससे आप उस जो मिनाज आपने डेटाबेस मिनाज फाइल जो बनाई है उससे आप यहाँ रन करने वाले हो। तो एक्चुअली में आपने डायरेक्टली SQL कमांड्स लिखने के बजाय टेक्स्ट फाइल में लिख दिया है, .SQL एक्सटेंशन डाल दिया और अब आप वो रन करने वाले हो। तो उसके लिए आपको डालने की जरूरत है सोर्स। अब यहाँ इसका लोकेशन आएगी, तो हम यहाँ से इसकी लोकेशन जरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन यहाँ से मैंने कॉपी मार दी, पेस्ट कर दी। अच्छा, इसमें जो जितने भी बैकस्लैश उसको फॉरवर्ड स्लैश कर लेते हैं यार। ऑल तो अभी फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट हाँ आपको हमेशा एड्रेस में फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना चाहिए। आपको कभी मैं समझाऊंगा इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में डिफरेंस। फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ आ जाएगा minaj.sql। ठीक है, समझ में आया इस तरीके से। अब एक बार फोल्डर खोल के देख लें कि नाम सही है ना, minaj.sql है ना। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये परफेक्टली रन हो जाना चाहिए। सॉरी, है ना, देखो परफेक्टली रन हो गया आपका। तो क्वेरी ओके, 2 रोज अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, डेटाबेस चेंज्ड, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, 1 वार्निंग, 0 रोज अफेक्टेड। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, एरर 3 4 डिसेबल्ड, ओके, 1 रो अफेक्टेड, 0। ओके, जब भी लोडिंग कर रहे हैं तो लोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, फॉर लोडिंग। ओके, इसमें एक इसका सोल्यूशन है मेरे पास। एक काम करते हैं, जरा एक चीज़ चेक कर लेते हैं पहले जरा अपन। ठीक है, which is शो ग्लोबल वेरिएबल्स, है ना, ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक, हमें जो जानना है वो जानना है लोकल अंडरस्कोर इन फाइल क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये ऑफ पड़ा हुआ है ना, ये जो लोकल इन फाइल है ये ऑफ है, इसी वजह से ये डिसेबल दिखा है। लोडिंग लोकल डेटा इज डिसेबल्ड दिखा रहा है ना, ऑफ दिखा रहा है। इसको इनेबल करने की जरूरत है, तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं। तो फटाफट बहुत सिंपल सा कमांड है, सेट ग्लोबल, ठीक है, सेट ग्लोबल लोकल अंडरस्कोर इन फाइल एज इक्वल्स टू। अब इन फाइल को आप ट्रू भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, फिलहाल मैं 1 डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब जब आप चेक करोगे, ठीक है, तो देखो ऑन हो गया ना। तो शो ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक लोकल इन फाइल, ये अब ऑन हो गया। अब परफेक्टली रन होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा एग्जिट। ठीक है, और इसको वापस से हम इसमें रन करेंगे। अच्छा, इसमें एक और दिक्कत आएगी आपको आगे, तो बेटर है आप इसको जो है इन फाइल 1 करके ही रन करो। तो आप मेरे साथ कमांड लिखो, MySQL, ठीक है, डैश लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, स्पेस -u रूट -p। तो यहाँ से बिल्कुल सेम है, बस आपने क्या किया, लोकल इन फाइल को 1 कर दिया जो ऊपर था। ठीक है, तो इसको एंटर करेंगे, परफेक्टली रन हो गया। पासवर्ड मांगेगा, PASSWORD, पासवर्ड डाल देंगे तो आपका MySQL के अंदर आ गया। अब आप क्या करो, वो वाला जो कमांड था, ये सोर्स वाला जो कमांड था, इसको रन करके फिर से देख लो कि क्या होता है सीन। तो इसको अगर रन करूँगा तो देखिए अब परफेक्टली रन हो गया है। क्वेरी ओके, 2 रोज अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, डेटाबेस चेंज, 0 रो अफेक्टेड, 0 रो अफेक्टेड, 8 रोज अफेक्टेड। ओके, अब देखो ये अपडेट हो गया है ना। तो रिकॉर्ड्स 8 अपडेट हो गए हैं, 1 रो अफेक्टेड, 0 रो, 10 रोज अफेक्टेड, तो 10 रिकॉर्ड्स आ गए, डिलीटेड 0। ठीक है, तो अब रिकॉर्ड्स पे आपके परफेक्टली, मतलब आपका परफेक्टली डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शो डेटाबेस कर सकते हो, शो डेटाबेसेस, है ना, सॉरी। ठीक है, तो शो डेटाबेसेस में अगर आप देखो तो मेनाजरी देख रहा है, पहले नहीं था मेनाजरी, अब आ गया मेनाजरी। अब आप इसी तरीके से शो टेबल्स भी डाल सकते हो, शो टेबल्स, ठीक है, फिर सेमीकोलन भूल जाता हूँ मैं, सॉरी। तो इवेंट और पेट आपने बनाया, तो देखो 2 आपको टेबल्स देखने को मिल रहे हैं। टेबल्स इन मेनाजरी आर 2 इवेंट एंड पेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका परफेक्टली ये हो गया, तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें से एग्जिट मार लेते फटाफट, है ना, और बाहर आ गए अपन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप एक सैम्पल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो आपने एक मेनाजरी डेटाबेस सैम्पल क्रिएट कर लिया है। अब ये आपका क्रिएट हो गया। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी में क्वेरी कर रहे होंगे, तो क्वेरी कमांड जो हम सीख रहे होंगे इसी डेटाबेस के ऊपर सीख रहे हैं। तो ये एक बार अपना सेटअप करके रेडी रखिएगा। ठीक है, सो आई होप ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से आप सैम्पल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम क्वेरी देखेंगे। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ यार, ये जो कमांड्स हमने रन किए इसकी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए, बिकॉज यही सारे कमांड्स आप फ्लुएंट हो जाओगे आगे, क्योंकि हम इनको डिटेल में आगे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, ड्रॉप क्या करता है, क्रिएट क्या कर सकता है, वो सब देखेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो आगे डीटेल कमांड्स में हम ये सब देख रहे होंगे। ठीक है, चलो, सो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया।
इस करते हैं प्रैक्टिकल को एंड, वीडियो पे चलते हैं। अभी वीडियो आपकी कंप्लीट नहीं हुई बिकॉज आपको ये जानने के लिए हम मेनाजरी डेटाबेस ही क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, राइट। और बाकी कोड मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा और उसमें आपको दिख जाएगा अगर यहाँ दिख नहीं रहा था तो, ठीक है। तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि आप इसको कंप्लीट कर सकें वीडियो को, ठीक है। चलिए, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोड की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। कोड आपको ये लिखना। अब मुझे पता है यार ये कोड अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है बिकॉज इसका एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी जब हम इसको सीख रहे होंगे। ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज डेटा डेफिनेशन। आप डेटा डिफाइन कर रहे हो, मतलब डेटाबेस बना रहे हो। सो दीज आर डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स अभी हम नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी सिर्फ एक सैंपल डेटाबेस बना रहे हैं। तो दिस इज द कोड टू बी यूज्ड बट नॉट टू बी लर्नड फॉर नाउ। वी वुड बी लर्निंग दैट इन लेटर स्टेजेस। अभी इसके बाद हम इसमें क्वेरी करना सीखने वाले। तो अभी आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना बिकॉज ये आपको डिटेल में समझ में आने लग जाएगा आगे स्टेजेस में, जब हम इसमें DDL कमांड सीख रहे होंगे, डेटा डिफाइन करने की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड सीख रहे होंगे, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट हाँ, ये मैंने आपके लिए यहाँ नोट डाउन कर दिया ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, परफेक्टली इसको नोट डाउन कर सके, ठीक है। सो प्लीज टैली दिस, राइट। तो ये आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और इससे आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है। सो व्हाई यूजिंग मेनाजरी डेटाबेस? हम मेनाजरी डेटाबेस ही क्यों यूज कर रहे हैं? वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हमने वहाँ देखा भी अभी, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे गए थे, वहाँ पे देखा भी हमने यार इतने सारे डेटाबेस हैं, उसमें से मेनाजरी डेटाबेस ही क्यों उठा रहे हैं यार? क्या टेंशन है अपने को, क्यों हम मेनाजरी उठा रहे हैं? तो द थिंग इज, although there are 3 other example databases downloadable from MySQL suite, MySQL site, but we have used this database for the following reasons. These are the reasons why we are using that. First one is very simple है और compact. It is the simplest and the smallest database because database यार बहुत बड़े बड़े होते हैं। बाकी देखोगे बहुत बड़े database है, unnecessary का आपका occupy space करे, सॉरी आपके space में space occupy करेंगे आपके PC में। अब वो अगर आपको सेव करना है, सो यू नीड टू डू व्हाट? यू नीड टू डाउनलोड समथिंग स्मॉल जिसमें आप सीख भी सको और आपका स्पेस भी कम ले। सो वी वुड बी यूजिंग व्हाट? वी वुड बी यूजिंग मेनाजरी डेटाबेस। इट इज आइडियल फॉर बिगनर्स। बिगनर्स पर्पस से बहुत आइडियल है, बहुत एडवांस चीजें इसमें यूज नहीं करी गई हैं, बेसिक चीजें यूज करी गई हैं, तो बिगनर्स पर्पस है, तो बिगनर फ्रेंडली है, ठीक है। अदर डेटाबेसेस स्टोर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस which is a useless thing at the beginning stage of learning. अब बाकी databases बहुत बड़े हैं, thousands of records हैं उसके अंदर, बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे आपके पीसी में, जो यूजलेस है क्योंकि हम एक लर्निंग स्टेज में अभी फिलहाल हम चीजें सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आई विल आल्सो रिकमेंड यू कि आप ये मेनाजरी डेटाबेस ही डाउनलोड करो बिकॉज आगे जो हम काम कर रहे होंगे इस मेनाजरी डेटाबेस पे ही कर रहे होंगे। आगे जो हम कमांड सीख रहे होंगे इस मेनाजरी डेटाबेस पे ही सीख रहे होंगे। सो अगर आप चाहते हो आपके आंसर्स मैच हो, जो क्वेरी करके आपको जो आउटपुट आए वो मैच करे, सो यू ऑल्सो डाउनलोड दिस मेनाजरी डेटाबेस ओनली, ठीक है। तो अब अगर आपने सब चीजें परफेक्टली फॉलो करी है, इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है, जो कमांड्स बताया, जो प्रोसेस बताई, अगर आपने परफेक्टली फॉलो करी है तो आपके पीसी में परफेक्टली मेनाजरी डेटाबेस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। दैट इज फॉर श्योर एंड शॉर्ट। अब एक बार आपका मेनाजरी डेटाबेस डाउनलोड हो गया, नाउ वी आर रेडी फॉर लर्निंग। तो कमांड सीखने के लिए अब हम रेडी हैं। तो अब आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या सीखने वाले हैं? कुछ कमांड सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग चीजें या अपने अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन अपकमिंग वीडियोस व्हाट वी वुड बी डूइंग इज वी वुड बी लर्निंग कमांड्स टू क्वेरी दिस डेटाबेस जो भी हमने बनाया है, ठीक है। सो प्लीज डू फॉलो दिस वीडियो और ये मेनाजरी डेटाबेस रेडी कर लीजिए, राइट। तो इस वीडियो में यहीं तक था। इस वीडियो में हमने एक सैंपल डेटाबेस क्रिएट कर लिया जिसमें हम आगे क्वेरी करना सीखने वाले, ठीक है। सो गाइस आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। सिलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, गो फॉर क्लास 12। सो क्लास 12 के सारा कंटेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। गो फॉर कंप्यूटर साइंस, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी, आप फोकस होकर यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, NTSC, ओलंपियाड, CBSE या फिर स्टेट बोर्ड, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। NCERT या किसी बुक की बात करो आप, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ऑल सॉरी दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट,
ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम हियर, लर्न फ्रॉम दैट, राइट। और गाइस इसके साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, अगेन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइस अगर आपको हमारा मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।